भारत के सभी राज्यों में कई सारे मंदिर हैं जो जिनके साथ कई सारे रोचक पौराणिक कथा जुड़े हुए होते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ मंदिर भी उन्हीं में से एक है। यह झारखंड के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। इस बैद्यनाथ धाम में शिव जी का 9वां ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ यह शक्तिपीठ भी है, इसलिए यहाँ भारी संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस धाम से संबंधित रोचक पौराणिक कथा है, जिसके बारे में आगे बताया गया है। आइए हम इस मंदिर के बारे, दर्शन करने का समय, कैसे इस धाम तक जा सकते हैं इत्यादि के बारे में विस्तार से जानते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे लोग बैजनाथ धाम, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और बाबा धाम के नाम से भी जानते हैं। यह पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही स्थान पर है, इसलिए इसे हृदय पीठ और हार्द पीठ भी कहते हैं। यह धाम मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है, साथ ही यहाँ भगवान गणेश और देवी पार्वती की मूर्तियां भी हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। परिसर में घुसते ही आपको शिव जी के मुख्य मंदिर के अलावा आसपास और भी कई सारे मंदिर नजर आएंगे। शिव जी के मंदिर के सामने ही माता पार्वती का मंदिर है, जिसे लाल रंग के पवित्र धागों से दोनों मंदिर को बांधा गया है। यह बंधन शिव और शक्ति की एकता को प्रदर्शित करते हैं। बाबा बैद्यनाथ की कहानी। एक बैजू नामक व्यक्ति रहता था जो भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था। भगवान शिव बैजू के भक्ति से प्रसन्न होकर अपने नाम के आगे बैजू जोड़ लिया और बैजनाथ कहलाए। समय के साथ लोग बैद्यनाथ कहने लगे। एक और अन्य कहानी यह है कि जब रावण ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 09 सर का बलि चढ़ा दिया था, तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके सभी सर को फिर से ठीक कर दिया था, इसलिए बैद्यनाथ कहते हैं। इन सभी के अलावा और भी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। मंदिर में पूजा अर्चना करने का समय। मंदिर का गेट सुबह 4 बजे खुलता है और फिर सुबह 4 बजे से 5:30 तक मुख्य पुजारी के द्वारा षोडशोपचार। हिंदुओं का पूजा करने का तरीका, जिसमें 16 विधिवत तरीकों से पूजा अर्चना किया जाता है। षोडशोपचार को स्थानीय लोग सरकारी पूजा के नाम से भी जानते हैं। षोडशोपचार के बाद दोपहर 3:30 बजे तक भक्त पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के दरवाजा को दोपहर 3:30 बजे बंद करने के बाद शाम 6 बजे फिर से खोला जाता है और फिर श्रृंगार पूजा किया जाता है और फिर रात्रि 9 बजे मंदिर को बंद कर दिया जाता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रोजाना भारी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। भक्तों का मानना है कि दिल से पूजा अर्चना करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए मंदिर में स्थित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। भगवान बैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग से मुक्त होने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए करते हैं। बैद्यनाथ धाम का इतिहास। स्थानीय पंडितों के अनुसार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 09 सिर की बलि चढ़ा दी थी। अंत में शिव जी प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को लंका चलने का आग्रह किया। भगवान शिव लंका जाने को तैयार हो गए, लेकिन लंकेश के समक्ष एक शर्त रखी कि वे शिवलिंग के रूप में जाएंगे और जहां भी जमीन में शिवलिंग को रखा जाएगा वही विराजमान हो जाएंगे। रावण भगवान शिव के शर्त को मान गया और हाथ में शिवलिंग को लिए लंका जाने लगा। इसे देख अन्य देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाया। वरुण देव, पानी के देवता, रावण के पेट में प्रवेश हो गए, जिससे लंकेश को लघुशंका लगी और वो इधर उधर देखने लगा ताकि शिवलिंग को किसी को दे सके। कुछ ही दूर उन्हें ग्वाला दिखाई दिया। लंकेश ने उस ग्वाला को शिवलिंग पकड़ने को कहा और बोले कि इसे जमीन पर मत रखना, और फिर लघुशंका के लिए चला गया। देवी देवताओं के योजना के अनुसार भगवान विष्णु ही ग्वाला बने हुए थे। रावण लघुशंका करके वापस आकर देखता है कि उस ग्वाला ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। रावण शिवलिंग को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। शर्त अनुसार वही शंकर जी वहीं विराजमान हो जाते हैं। जिस जगह पर शिवलिंग को रखा गया उसे ही बैद्यनाथ धाम मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर आपको बाबा बैद्यनाथ की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूले, और अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।